नमस्कार, मैं महेश पांडे योग साधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उच्च रक्तचाप के बारे में। उच्च रक्तचाप ये स्वीट पॉइजन जैसा काम करता है और ये बीमारी हम लोगों को अपने द्वारा बुलाया हुआ बीमारी है। ये बीमारी हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज के रूप में इसको देखा जाता है और देखा ही नहीं जाता है, यह बिल्कुल लाइफ स्टाइल डिजीज है। कुछ अनुवांशिक रूप में भी इस रोग को देखा जाता है, इस डिजीज को देखा जाता है, लेकिन अधिकांशतः ये बीमारी लाइफ स्टाइल डिजीज के रूप में ही उभर करके आ रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सा आसन उच्च रक्तचाप में हम करें ताकि उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहे। तो सबसे पहले बेसिक चीज उसका बता दूं मैं कि जिस आसन में ऊपर की तरफ जाना हो, सर को ऊपर करना हो, उस आसन को उच्च रक्तचाप में ना करें। यदि कर भी रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, उच्च रक्तचाप में कोई भी आसन जिसमें ऊपर की तरफ जाना हो, उस आसन को वर्जित किया गया है। और यदि आप कर भी रहे हैं, कुछ आसन ऐसे हैं जिसको उच्च रक्तचाप में किया जाता है, जो कि थोड़ा ऊपर जाना होता है, जैसे सूर्य नमस्कार में है हस्त उत्तानासन। तो ऊपर जाते समय आँख को बंद कर लें, ऊपर की तरफ आँख खोल करके ना देखें। इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान रखें। और अब दूसरा पहलू पर जाएंगे हम कि उच्च रक्तचाप क्यों होता है। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी छोटे से शब्दों में जो मुख्य उसका कारण है उसको हम वर्णन करेंगे। टेंशन, तनाव, टेंशन से हाइपर टेंशन तक, यही उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण है। तो तनाव मुक्त रहने का प्रयास कीजिए। तनाव मुक्त रहने के लिए आप शिथिलीकरण और जो भी कार्य कर रहे हैं शांत चित्त होकर के करने का प्रयास कीजिए। जल्दी में कोई काम ना करें। ये जल्दी का जो है ना, इसी के चलते मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप होता है। और दूसरा, चिंता मुक्त होने का प्रयास कीजिए। दूसरा कारण वो भी बहुत ही मुख्य है, वो हम समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं। हमारा दिनचर्या, खान पान, रहन सहन। आप आज के परिवेश में क्या हो गया है कि हम लोग चारों तरफ से घर बंद है, पर्दा बंद है, घर में न हवा आना है न धूप आना है, खान पान केवल जंक फूड खा रहे हैं। तो उच्च रक्तचाप कोई भी आप आसन कर लें, ये भ्रामक है कि केवल आसन से आप उच्च रक्तचाप को दूर कर सकते हैं। आपको जीवन में परिवर्तन, दिनचर्या में परिवर्तन लाना ही है। तो हम ऐसा नहीं, आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम भ्रांति भी फैलाना नहीं चाहते हैं कि आप मंडूकासन कर लो, आप शशकासन कर लो, आप भुजंगासन कर लो, आप सूर्य नमस्कार कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यदि आप दिनचर्या में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं तो आपका उच्च रक्तचाप से स्वस्थ, उच्च रक्तचाप से मुक्ति आपको नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले हम क्लियर करना चाहेंगे कि आप खान पान, रहन सहन में परिवर्तन लाइए। खान पान में मुख्य रूप से सात्विक भोजन खाइए। जब आप ग्रसित हैं, उच्च रक्तचाप से आप प्रभावित हो चुके हैं, उच्च रक्तचाप आपको घेर चुका है, तो बिल्कुल आप तैलीय पदार्थ को छोड़ दीजिए और जितने भी गरिष्ठ भोजन है उसको न करें। मुख्य रूप से अपने पाचन तंत्र को अच्छी तौर से सुचारू रूप से चलने योग्य ही भोजन करें कि ताकि पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करते रहे। तो फिर एक बार बता रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट है तले भुने, दूध के प्रोडक्ट भी कम खाइए, मिल्क प्रोडक्ट कम खाइए, और दारू, शराब, मद्यपान ये सब तो बिल्कुल छोड़ ही देना है, अन्यथा आप आसन करते रहेंगे कोई लाभ नहीं होगा। तो बिना देर किए हुए हम आसन करेंगे, साथ में आप भी करने का प्रयास कीजिए। तो पहला आसन उच्च रक्तचाप के लिए, उच्च रक्तचाप में पहले ही बताया कि कोई भी आसन ऊपर जाने वाला, ऊपर सर करने वाला आसन वर्जित है। यदि आप कर भी रहे हैं तो कुछ आसन ऐसे सजेस्टेड हैं, उसको कर सकते हैं। जैसे भुजंगासन हम करते हैं, उसमें थोड़ा सा ऊपर जाना होता है, लेकिन उसमें आँख को ऊपर जाकर खोले नहीं, आँख को बंद रखें। और जो भी नीचे जाते हैं, जितना सर नीचे कर सकें, आरामदायक, आराम से, शीघ्रता ना करें। सबसे मुख्य काम, सबसे मुख्य बात जो ध्यान रखना है कि आसन करते समय कभी भी शीघ्रता ना करें। यदि आप सोच रहे हैं कि जल्दी 10 मिनट में हम कोई आसन करके उच्च रक्तचाप से हमें निदान मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। आपको आराम से करना पड़ेगा।
योग साधना जो कर रहे हैं बिल्कुल आराम से करने का प्रयास कीजिए। तो हम शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। बिल्कुल शांत चित होकर के दंडासन में बैठिए, इसको दंडासन बोलते हैं। पूरा पैर सीधा रहता है, शरीर के अपर पार्ट जो होता है मेरुदंड बिल्कुल दंड के जैसा, डंडा के समान सीधा खड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद आंख बंद कर लीजिए और हाथ को अनाहत चक्र के पास, हृदय के पास ध्यान मुद्रा में लाइए। शांत हो जाइए। ये बिल्कुल इस चीज का ध्यान दीजिएगा, तभी उच्च रक्तचाप से निदान मिल सकता है। जल्दी जल्दी करने से कभी निदान नहीं मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि जल्दी जल्दी करा दें, हम जल्दी जल्दी कराएंगे, आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप भी करो, आराम से करो। जल्दी जल्दी यदि आप कुछ भी सोचेंगे तो नहीं होगा, आराम से कीजिए। ध्यान अपने अनाहत चक्र में हृदय के पास, हाथ ऊपर कीजिए, आंख बंद रखिए, सांस को अंदर भरिए, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे जाना है। आगे जाते समय ध्यान देना है कि घुटना उठे नहीं, और हमारा जो मेरुदंड है इसको जितना हो सके सीधा करके ही ले जाने का प्रयास करें। बिल्कुल सीधा नहीं हो पाता है, लेकिन जितना सीधा हो सके उतना ही सीधा करके ही ले जाने का प्रयास करें। और दूसरा चीज, मैं अभ्यास करते रहता हूँ इसलिए हमें कोई कठिनाई नहीं होती है। आप लोग अभ्यास कम करते हैं इसलिए आपका हाथ कहीं हो सकता है यहाँ तक ना जाए, कोई बात नहीं, आपका हाथ यहाँ तक जाए, यहीं तक ले जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि आप हाथ यहाँ तक ले जाए। आपका हाथ घुटना तक जा रहा है, घुटना तक ले जाइए, और फिर धीरे से जितना नीचे हो सके बिना घुटना को ऊपर किए, कभी ऐसे नहीं करना है, फिर वो लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। धीरे धीरे करें, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए, फिर सांस लेते हुए इस स्थिति में आए, आंख को बंद रख के, और फिर हाथ को नीचे प्रणाम के मुद्रा में लाएं। ये मुख्य रूप से मैं उच्च रक्तचाप के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान मुद्रा में अवश्य आए, आंख को बंद रखें, थोड़ी देर शांतित होकर के फिर पुनरावृत्ति करें। जल्दी जल्दी ना करें। फिर से करेंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, सांस को भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ को बना, आंख को बंद रखेंगे थोड़ी देर, फिर दूसरा करेंगे। इसको बोलते हैं ज्ञानुशीलासन। एक पैर को मोड़ लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये जो हम कर रहे हैं केवल उच्च रक्तचाप में ही लाभ देता है, इसके बहुत लाभ हैं। पश्चिमोत्तानासन हमारे मेरुदंड को सुदृढ़ करता है, जिससे हमारे नाड़ी तंत्र सुदृढ़ होते हैं। तो जिसको लकवा, पक्षाघात, ये सब बहुत सारे समस्याओं को ये दूर करता है। हमारे पेट की बीमारियों को, हमारे जो आंतरिक आमाशय के मांसपेशियां हैं उनको सुदृढ़ करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। तो हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे, ये फायदा तो बहुत दृष्टिकोण से, बहुत प्रकार से हमारे शरीर में करता है, लेकिन मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप में भी इसको कर सकते हैं, यह बहुत लाभदायक होगा। तो इसी प्रकार से दूसरा करेंगे, हाथ ऊपर, सांस अंदर, और थोड़े से अपने कमर को पहले ऊपर किए हुए ही बिल्कुल धीरे धीरे करें। आप हर जगह देख लेंगे, लेकिन इसके बेसिक चीज को समझना है कि फिर यहाँ से हम अपने जो कमर के डायरेक्शन है इसको थोड़ा सा इधर ऊपर करके फिर अपने वेस्ट के डायरेक्शन को अपने पैर के सीध में करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे जाने का प्रयास करेंगे। वही प्रक्रिया इसमें भी होगा। जिसका हाथ आगे चले जाएगा ठीक है, नहीं चले जाएगा तो यहाँ पर पकड़िए और अपने केहूनी को नीचे जमीन में लगाइए। ऑटोमेटिक आपका जो सर है वो घुटना के पास चला जाएगा। फिर से ऊपर जाइए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए यहाँ पर आइए, आंख थोड़ी देर बंद कीजिए, 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए। फिर आंख बंद किए हुए ही ऊपर सांस भरिए, धीरे धीरे नीचे जाइए। नीचे जाते समय आंख खोल भी सकते हैं, मुख्य रूप से ऊपर जाते समय आंख बंद कर लीजिए। जिसको उच्च रक्तचाप है उन व्यक्तियों के लिए मुख्य रूप से बताया गया है कि ऊपर जाते समय आंख को खोले नहीं, शांतित होकर के जाए। दूसरा आसन हो गया, इसको दोनों तरफ से करें ताकि बैलेंस रहे। दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर को सीधा कर दीजिए और एक पैर मोड़ करके बिल्कुल अंदर ले जाकर के सिवनी नाड़ी के पास लगाते हैं। सांस अंदर, फिर थोड़ा सा मोड़ करके कमर को नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर।
दो आसन हो गया। अब तीसरा आसन हम करेंगे वज्रासन। भी इसमें बहुत ही लाभप्रद होता है वज्रासन, इसको सभी लोग जानते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि चुपचाप ऐसे बैठने से शांतचित्त हमें कैसे हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। इसमें बहुत सारे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, बायोलॉजिकल परिवर्तन होता है, वह उच्च रक्तचाप में बहुत ही लाभप्रद होता है। इसके लिए मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास कीजिए। सभी अंगुली एक साथ मिले हुए अपने घुटने के ऊपर, आपका जो एड़ी है उस एड़ी को थोड़ा सा दूर करके पीढ़ा के जैसा बना लीजिए। अपना जो अंगूठा है पैर का ये आपस में टच किए रहेगा, स्पर्श किए रहेगा और शांत चित्त होकर के 3 से 4 मिनट बैठने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही लाभप्रद होता है। अब हम करेंगे तीसरा आसन शशकासन। शशकासन बहुत ही लाभप्रद होता है आपके उच्च रक्तचाप में। तो शशकासन में पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं शशकासन करने के लिए। इसके बाद हाथ को ऊपर ले जाते हैं, आंख बंद रखेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। नीचे जाते समय बिल्कुल धीरे धीरे जाएं और मेरुदंड को सीधा रखते हुए नीचे जाएं। सर को जमीन पर रख दीजिए, अपने ललाट को जमीन पर रख दीजिए, आंख बंद रखिए। शरीर में कोई भी तनाव नहीं लाइए, बिल्कुल आराम से मुद्रा में धीरे धीरे फोकस किया। फिर ऊपर धीरे धीरे आइए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए हाथ। यह शशकासन। शशकासन का जो पूर्ण रूप है उसमें हम क्या करते हैं, आप लोग करने का प्रयास कीजिए। ये भी केवल उच्च रक्तचाप में ही नहीं, हमारे जो पेट के जितने भी समस्याएं हैं, साथ साथ हमारे जो प्रजनन तंत्र से जितने भी समस्याएं होते हैं उनमें भी बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें क्या करते हैं, दोनों घुटने को दूर कर देते हैं। यह शशकासन ही है। शशकासन का जो बृहद रूप है ये सबसे लाभदायक होता है, लेकिन ये थोड़ा करने में लोगों को परेशानी होती है, लेकिन ये बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें अपने मेरुदंड को सीधा रखेंगे, घुटने को जितना दूर हो सके दूर करेंगे। पीछे हमारे जो पैर के अंगूठा है आपस में स्पर्श किए रहेगा। हमारा जो बटक है ये बिल्कुल जमीन पर टच किए रहेगा, ये बिल्कुल जमीन पर रहेगा, कभी भी पैर के ऊपर ना होकर के जमीन पर रहेगा। और जब नीचे जाएंगे तो स्वाधिष्ठान चक्र, हमारे जो नाभि के नीचे का जो पेड़ू बोलते हैं ये, और हृदय और सर जमीन पर टच करेगा। हाथ को यहाँ पर रखेंगे, धीरे धीरे हाथ को स्लाइड करेंगे, आगे फिसलाते हुए धीरे 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 नीचे जाएंगे। कोशिश करेंगे कि पेड़ू, हृदय और हमारा ठुड्डी जमीन पर रहे। हाथ सीधा, सांस बाहर, धीरे धीरे श्वसन क्रिया कर सकते हैं। फिर एक साथ हाथ को ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। जितना सामर्थ्य हो उतना ही कीजिए। ये आसन मुख्य रूप से हमारे पेट के जितने भी समस्याएं हैं, उच्च रक्तचाप के साथ साथ हमारे लिवर, किडनी, आंत और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। अब हम कुछ आसन जो थोड़ी सी कठिन है लेकिन लाभप्रद होता है उच्च रक्तचाप में, उसको करेंगे। ये थोड़ा कठिन आसन है बट आप कोशिश कीजिए। इसको बोलते हैं पहला आसन वक्रासन। वक्रासन में कैसे करते हैं, पहले दोनों पैर को सीधा कीजिए, दंडासन में बैठ करके एक पैर को मोड़िए, दूसरा पैर सीधा रहेगा। फिर हम अपने एक हाथ को, जो हमारा ये बायां पैर मुड़ा हुआ है, तो दाहिने हाथ को ले जाएंगे दूसरे साइड में। जो संभव है तो आप हाथ को बिल्कुल ऐसे रखने का प्रयास कीजिए, अपने हथेली को पैर के साथ रखने का प्रयास कीजिए और दूसरे हथेली को पीछे रखिए और बैकबोन को, मेरुदंड को सीधा रखते हुए अपोजिट में देखने का प्रयास कीजिए। मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करना है, इसको बोलते हैं वक्रासन। इसको किया जा सकता है, अभी हम बताएंगे थोड़ा सा आराम के रूप में, थोड़ा सा रिलैक्स के रूप में कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा तनाव आ रहा है तो जस्ट इतना कर लीजिए
और इस हाथ को नीचे ना ले जा करके यहीं पर रखें और फिर ऐसे लीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि उदासीन रहते हैं, कभी आसन प्राणायाम और व्यायाम भी नहीं किए हैं, तो उनके शरीर में चर्बी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके चलते मुख्य रूप से वही एक कारण हो जाता है उच्च रक्तचाप का। तो हाई ब्लड प्रेशर में पहले अपने शरीर का वजन घटाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा वजन है तो फिर हाथ को ऐसे करके भी यदि आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और सीधा मेरुदंड को सीधा रखें, लाभ। अब अंत में आँख को बंद करना चाहे तो बंद कर लें, यदि आप ऐसे कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ओके, अब हम अगला आसन जो करने जा रहे हैं वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये आसन मत्स्येंद्र ऋषि के द्वारा दिया हुआ आसन है। यह आसन हमारे शरीर के लगभग सभी समस्याओं में लाभप्रद होता है। मत्स्येंद्र ऋषि इस आसन के बारे में इतना बखान किए हैं इस आसन का, और बखान करते यहाँ तक बखान किए हैं कि आप कोई भी आसन न करें, केवल मत्स्येंद्रासन करें तो आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं आएंगे। ये वक्रासन जैसा ही, इसमें एक पैर को मोड़ लेंगे, दूसरे पैर को घुटने के अपोजिट में रखेंगे और फिर अपने आर्मपिट को घुटने के अंदर लगाएंगे और फिर दूसरे हाथ को पीछे से आकर के थाई को पकड़ने का प्रयास करें। देखने में थोड़ा सरल लगता है लेकिन करने में बहुत ही कठिन है, और कठिन उसी के लिए है जो अपने शरीर को उदासीन रखा है, जिसका शरीर थोड़ा भी एक्टिव है, जो अपने शरीर से कुछ परिश्रम किया है वो तो कर लेगा, लेकिन जो हमेशा उदासीन केवल खाना खाए और पड़े हुए हैं उनको करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन अभ्यास करते रहिए, लाभ बहुत होता है इस आसन का। तो फिर करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसमें कैसे करेंगे? एक पैर मोड़ेंगे, दूसरा पैर इधर आएगा। अभी मैं ऐसे किया था, कोशिश करना है ऐसे पकड़ना है। इस हाथ को इधर ले जाने के बाद फिर यहाँ पकड़ना है, फिर ये हाथ इधर के आकर के, ठीक है। फिर दूसरे साइड से एक बार और कर रहे हैं। इसमें मेरुदंड को सीधे रखने का प्रयास किया जाता है। अगला आसन हम करने जा रहे हैं वो सभी आसन लेट करके हम करेंगे। लेट करके आसन जो है ये मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप में ज़्यादा सलाह दिया जाता है कि जितने भी आसन लेट करके हैं उसको ज़्यादा कीजिए। तो लेट करके आसन में सबसे पहला आसन जो है वो पवन मुक्त आसन। धीरे धीरे एक पैर को उठाइए, थोड़ा सा ऊपर आइए, आँख को बंद रखिए, फिर दूसरे पैर को लाइए, अब दोनों पैर को ला करके ऊपर आकर के इसको दोहराएं, कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। उसके बाद हम करेंगे सेतुबंधासन। ये आसन बहुत ही लाभप्रद होता है। सेतुबंधासन में अपने एड़ी को पकड़ें और ऐसे, ओके। इसको भी 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, कोई भी जो भी आसन है उसको 3 से 5 बार तक आप रिपीट कर सकते हैं। और सबसे मुख्य रूप से ये समझना है कि कोई भी आसन करने के बाद थोड़ा देर आराम करें, शीघ्रता ना करें, और साथ साथ शवासन, शिथिलीकरण अंत में जरूर करें। आराम से लेटें, आराम के मुद्रा में आसन को करें, शिथिलीकरण में योग मुद्रा में जाएं। तो अगला हम आसन करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथ हृदय के जस्ट बगल में रखते हैं। ऊपर जाते समय आंख बंद कर लेंगे, सांस को भरेंगे, फिर नीचे आएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, सांस लेते हुए ऊपर जाना है। तो इसके बाद अब हम करेंगे शिथिलीकरण। शिथिलीकरण में शवासन करेंगे। शवासन में कैसे शवासन में करते हैं हम? बिल्कुल सीधा लेट जाते हैं। सीधा लेट करके अपने हाथ को, हथेली को ऊपर की तरफ रखते हैं और दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा दूरी रखते हैं। थोड़ा सा दूरी रखेंगे दोनों पैर के बीच में,
लगभग आधा फुट का दूरी रखेंगे। और जो हमारा अंगुली है, तलवा है, उसको दोनों साइड में झुका देते हैं, जितना झुके। जरूरी नहीं है उसको जबरदस्ती ऐसे टच कराने की, जमीन पर जरूरत नहीं है। जितना झुक रहा है तलवा को छोड़ देना है, हथेली ऊपर की तरफ रहेगा। और श्वसन क्रिया बिल्कुल साधारण तौर से होगा। और ध्यान अपने शरीर के आंतरिक अंगों पर रखेंगे, अपने ललाट पर रखें या हृदय पर रखें, कहीं भी अपने अंदर के अंगों पर अपना ध्यान रख सकते हैं। मुख्य रूप से अपने ललाट के ऊपर ध्यान रख सकते हैं या हृदय के ऊपर अनाहत चक्र में या आज्ञा चक्र में ध्यान को रखें। फिर उसके बाद कोई भी एक करवट लेकर के धीरे से बिल्कुल आराम से बैठिए। जब हम उच्च रक्तचाप का चर्चा कर रहे हैं तो इसमें इस बात का हमेशा ध्यान देना है, शीघ्रता नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना है। तो अगला जो हम अभ्यास करेंगे, अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है उच्च रक्तचाप में। मुख्य रूप से जब ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो तो आसन को न करके प्राणायाम करें या शिथिलीकरण क्रिया करें, मीन्स शवासन करें, योग मुद्रासन करें। शिथिलीकरण का जितने भी क्रियाएं हैं, जितना भी आराम से बैठने वाला लेटने वाला आसन आप करें। लेकिन प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं। प्राणायाम में मुख्य रूप से उज्जयी प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये सभी प्राणायाम आप इसमें कर सकते हैं उच्च रक्तचाप में। तो हम शुरू करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम से। नाड़ी शोधन प्राणायाम किसको बोलते हैं? अनुलोम विलोम को ही नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। लेकिन नाड़ी शोधन में थोड़ा सा ध्यान नहीं देना होता है कि सांस को जो ले रहे हैं और रोक रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जिसको पूरक, कुंभक और रेचक कहते हैं। पूरक लेने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं और कुंभक रोकने की प्रक्रिया को और रेचक छोड़ने की प्रक्रिया को। तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है, जो इसका समय है, उस समय के अंतराल को ध्यान में रखते हुए करना ही नाड़ी शोधन हो जाता है। मीन्स जितना देर में हम सांस को लेंगे उसके 4 गुना समय तक रोकने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस लेंगे 5 सेकंड में, रोकेंगे 20 सेकंड तक और 10 सेकंड में छोड़ें। पहले हम बाएं नासिका से लेंगे और दाहिना नासिका से छोड़ेंगे, फिर दाहिने नासिका से लेंगे और बाएं नासिका से छोड़ेंगे। इसमें हाथ का पोजीशन क्या रहता है? अंगूठे से आप दाएं छिद्र को, नासिका छिद्र को बंद करेंगे और अपने तर्जनी, अनामिका और कनिष्ठा, इस 3 अंगुली का ही उपयोग किया जाता है। कभी इस दोनों अंगुली का उपयोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो कनिष्ठा को भी दूर रख करके अनामिका और अंगुष्ठा को ही उपयोग किया जाता है प्राणायाम में। तो हम करते हैं। ओके, इसके बाद हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में क्या होता है? चंद्रभेदी प्राणायाम हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करता है। यह उच्च रक्तचाप में बहुत ही लाभदायक होता है। चंद्रभेदी प्राणायाम में बाएं नासिका छिद्र से सांस लेते हैं और बाएं से ही छोड़ते हैं। बाएं नासिका से सांस लेंगे और बाएं से ही छोड़ेंगे।
इस चंद्रभेदी प्राणायाम के बारे में जो हमारे ऋषि मुनि वर्णन किए हैं वो बताए हैं कि जब भी आपके शरीर में कोई उद्विग्नता हो, गर्मी हो, आप कुछ असहज महसूस कर रहे हो, तो इस प्राणायाम को किया जा सकता है। उच्च रक्तचाप में चंद्रभेदी प्राणायाम का बहुत महत्व दिया गया है। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे, उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं? उज्जयी प्राणायाम में हम अपने श्वसन की नली जो हमारे गले के अंदर है, जो श्वसन की नली है, उसमें सांस को उस नली से स्पर्श करते हुए अंदर ले जाते हैं और स्पर्श करते हुए ही बाहर लाते हैं। इसी को उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। और उस स्पर्श कराने के लिए हम अपने गले के मांसपेशियों को संकुचित करते हैं। तो संकुचित यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तब भी अपने सांस को गले में आभास कराते हुए ले जाएंगे तो उज्जयी प्राणायाम ही कहलाएगा। जिसको अस्थमा एंडल की समस्या है वो संकुचित न करें, नहीं तो फिर खांसी आने लगता है और रुकता नहीं है। तो ठीक है, हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। आपको बिना संकुचित किए भी मैं बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं। ये बहुत लाभदायक होता है। आप ऐसा आभास कीजिए कि जो सांस ले रहे हैं वो सांस हमारे जो श्वसन नली है उसके बाहरी परत को छूते हुए जा रहा है। इसी को उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। लेकिन यदि आप इसको सही रूप में करना चाहते हैं तो अपने गले के मांसपेशियों को संकुचित कीजिए और आवाज़ करते हुए उस गले को संकुचित करेंगे तो आवाज़ अपने आप आएगा। फिर उस श्वास क्रिया की श्वसन नली को संकुचित करके सांस को अंदर खींचिए और छोड़िए। ये हो जाता है उज्जयी प्राणायाम। तो हम करते हैं। प्राणायाम थोड़ा देर तक कीजिए। मैं बहुत जल्दी करा रहा हूँ। कम से कम नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 से 10 मिनट, चंद्रभेदी प्राणायाम 5 से 10 मिनट, उज्जयी प्राणायाम 5 से 10 बार। फिर हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में कैसे करते हैं? भ्रामरी बहुत ही लाभदायक होता है। मुख्य रूप से आप उद्विग्न रहते हैं, तनाव है, तनाव से ही आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो तनाव मुक्त होने के लिए भी भ्रामरी बहुत ही उपयोगी है। इसमें अपने कान के छिद्र को अंगूठे से बंद करते हैं और खड़मुखी मुद्रा का बताया गया है, लेकिन खड़मुखी मुद्रा नहीं करेंगे। तो जस्ट आप अपने ये तर्जनी को अपने भौंरे के ऊपर और आँख को कभी दबाते नहीं हैं। एक बात को ध्यान रखना है, कुछ लोग गलत करते हैं। आँख को दबाते नहीं हैं, आँख के ऊपर केवल इस दोनों अंगुली को रख लेते हैं। अब बहुत आराम से अपने केहूनी को सीधा करेंगे। केहूनी को कोशिश करेंगे कि जमीन के पैरेलल रहे और सांस लेंगे। ओम का उच्चारण करते हुए मुंह को बंद करेंगे। पहले सांस लेकर के मुंह को बंद करेंगे और कंपन का आभास करेंगे। हम अपने स्नायु तंत्र में, जो हमारे मस्तिष्क के स्नायु तंत्र है, उसमें कंपन का आभास करते हैं। उसे ही भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। भ्रमर जैसा आवाज निकालते हुए कंपन का आभास करना भ्रामरी प्राणायाम। तो करते हैं। पाँच से 10 बार भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। उसके बाद शांत चित्त होकर के ओम का चैंटिंग, उद्गीत प्राणायाम इसको बोलते हैं, ओम का चैंटिंग कीजिए। ओम का हम वीडियो में ऑलरेडी बताए हैं ओम की चैंटिंग के बारे में। इसमें ओ एंड मौ 3 अक्षर का उच्चारण करते हैं। मौ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता है। ओ का, उसमें ओ को हटा देते हैं, केवल का उच्चारण करते हैं। पहले गला खोल करके हा, फिर
हो, उसके बाद इस तीनों को एक साथ जोड़ करके उच्चारण करेंगे, वो ओम का चैंटिंग होगा। तो हम करते हैं इसके बाद एक प्रार्थना अवश्य करें। कोई भी प्रार्थना, छोटा मोटा प्रार्थना जो भी आपको याद है, कोई भी एक प्रार्थना करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उसके बाद अभ्यास को विराम दीजिए शांतित होकर के। हम मुख्य रूप से बताना चाहेंगे कि योग साधना में कभी भी शरीर में तनाव नहीं आना चाहिए। यदि आप असहज महसूस कर रहे हैं तो योग साधना को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। जब भी आप असहज महसूस करें, योग साधना कोई व्यायाम नहीं है। इसको व्यायाम के रूप में यदि लेकर करेंगे तो लाभ फिर व्यायाम जैसे मिलेगा। ये हमारे ऋषि महर्षियों का दिया हुआ, एक विरासत में दिया हुआ इस प्रकार का संपत्ति है, जो कि सूक्ष्म विज्ञान, हमारे शरीर के सूक्ष्म विज्ञान के ऊपर आधारित है। एक एक इसका जो क्रिया है उस सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है। इसलिए कभी भी योग साधना को व्यायाम के रूप में ना करें, प्रार्थना से ही खत्म करें और प्रार्थना से ही शुरू करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो भी आपको मिलते रहे। धन्यवाद।